हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि हम अपने बुजुर्गों के लिए उनकी सुख और सुविधा की तो सारी चीज़ें जुटा देते हैं, लेकिन उनसे बात करते नहीं हैं। हमारे पास टाइम नहीं होता। मैं नौजवान पीढ़ी से हाथ जोड़कर एक ही बात कहता हूँ कि जब आपको बोलने नहीं आता था, आपके इन्हीं बूढ़े माता पिता ने लाड़ से आपको बोलना सिखाया। आज अगर आपको बोलने आता है और आप इनसे नहीं बोलते, इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। क्योंकि जिंदगी की सफर में भटकने वाले पैरों में जब छाले पड़ जाते हैं और सर पर माँ का साया नहीं होता, तो उन छालों से यही आवाज आती है कि सूरज की जलती किरणों पर बादल रख देती, माँ होती तो मेरे सिर पर आंचल रखती। वाह। जब दिन भर भटक के आदमी घर पे आता है तो घर वाली पूछती है पूरा दिन बाहर था, कुछ कमाया कि नहीं? तब माँ सोचती है बेटा पूरा दिन बाहर था, कुछ खाया कि नहीं? वाह 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 वाह। दुखाया दिल को कितनी बार माँ कब याद रखती है, भले गलती करो 100 बार माँ कब याद रखती है। दवाई कितने की लाए बता देते हैं हम बच्चे, पिलाया दूध कितनी बार माँ। बहुत अच्छे। मैं एक ऐसा गीत देने जा रहा हूँ, आपने देखा होगा दिया, दीपक जलता है, प्रकाश देता है। वो दिया जब तक उसमें ईश्वर का दिया हुआ तेल है, हम भी वही दिए हैं, जल रहे हैं। लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं वो एक ऐसे दिए होते हैं जिनका तेल खत्म होने वाला है। अब वो दिया किसी काम का नहीं रहेगा, कुछ समय बाद बुझ जाएगा। दिवाली की रात हम बहुत सारे दिए जलाते हैं, उनका पूजन करते हैं, लेकिन सुबह जब प्रकाश हो जाता है तो कभी गलती से पैर की ठोकर भी मार देते हैं। सारे दिए बुझ चुके हैं, उन्हें पैर की ठोकर का अंदाजा नहीं होता, लेकिन गलती से कोई दिया ऐसा रह गया जिसमें थोड़ा सा तेल बचा है और वो उसकी ज्वाला जल रही है। तब जब उसे पैर लगता है तब उसे क्या फील होता है, वही गीत मैं दे रहा हूँ आपकी अदालत में, और हृदय से लिखा हुआ गीत दे रहा हूँ, आप हृदय से सुनेंगे। स्वागत है भाई साहब। टिमटिमा रहा दिया तमाम रात जल चुका, शर्त जो तुणीर में विरुद्ध तम के चल चुका। ये इस दिया है ना, जब जलता है पूरे जीवन तो हम उस प्रकाश में अपने लक्ष्यों को पा लेते हैं, लेकिन जब हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं तो दिए पर दुर्लक्ष्य कर देते हैं। तब वो दिया अकेला जल रहा है और क्या सोच रहा है। सुनिए ना, थोड़ी कठिन हिंदी भाषा जरूर है, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप इसे अच्छे से सुनेंगे। कोई एसेट बचता नहीं, न शरीर में शक्ति है, न बैंक में बैलेंस है, केवल भावनाएं बची हैं और थोड़ा सा जीवन बचा है। सुनिए। टिमटिमा रहा दिया तमाम रात जल चुका, शर्त जो तुणीर में विरुद्ध तम के चल चुका। अब बुझा के तब बुझा है थर थरा रही शिखा, याद आ रहा है सब जो देखता रहा दिखा। खींच कर प्रकाश तक तुम्हें तिमिर से ले गया, पास में जो नेह था वो लौ को प्राण दे गया। हूँ रिक्त रेणु सिक्त तन को अश्रु से पखार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो। बुझ तो जाऊंगा एक बार प्यार। बहुत अच्छे, वाह। पहले ही बंद को आप लोगों ने जिस प्रेम और विश्वास से सुना है, मैं प्रणाम करता हूँ। दूसरा बंद निवेदित करता हूँ। जब निशा जवान थी तुम्हें कहाँ ख्याल था। आज आप बड़े बड़े उच्चाधिकारी हैं, ऊंचे पद पर बैठे हैं, लेकिन क्या हमेशा से हालत थी? कभी ऐसा भी वक्त रहा होगा जब आपकी फीस भरने के लिए माता पिता ने बहुत परिश्रम किया होगा, आपकी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने खाना नहीं खाया होगा, लेकिन जब हम अधिकारी बन जाते हैं, बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, तब उन्हें हर बात में कहते हैं कि आपको कुछ पता नहीं चलता, आप चुपचाप बैठे रहो। तब वो दिया क्या सोचता है, जब निशा जवान थी तुम्हें कहाँ ख्याल था। सामने प्रकाश का खड़ा बड़ा सवाल था, याद कर लो कौन था जो अंधकार से लड़ा, कौन भूल कर समस्त कष्ट था रहा खड़ा, कौन अपने शोक ताप व्याधि से डरा नहीं, आज वो चला है रिक्त स्नेह से भरा नहीं। देख स्नेह दान अपनी भूल को सुधार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो।
अगला पद देखिए, 4 दिन की जिंदगी में जिंदगी की सच्चाई बयान कर रहा हूं और हर दिल तक ये पहुंचेगी। 4 दिन की जिंदगी को प्यार से ही काटना, दे सको तो फूल दो भला क्या शूल बांटना, जो चले गए हैं उनकी याद बस बची रही। हम सनातन धर्मी मानते हैं कि जीवन जो एक चोला मिला है कुछ दिन बाद उतार देंगे, नए चोले में चले जाएंगे। लेकिन इसी 4 दिन की जिंदगी में मैं आपको बताता हूँ 5-5 हजार दोस्त हमारे फेसबुक पर हैं, लेकिन अपने सगे लोगों से हमारी बातचीत बंद रहती है, केवल एक छोटे से ईगो के लिए, छोटे से प्रॉब्लम के लिए। 4 दिन के बाद जब आंख बंद हो जाएगी तो कुछ भी न यहाँ का बचेगा न वहाँ का बचेगा। अगर आप छोटे हैं, आपका बड़े से विवाद चल रहा है, एक बार उसके पैर छू करके माफी मांग लो, और आप बड़े हो एक बार छोटे को बुला करके माफ कर दो, आपकी जिंदगी की 99% प्रॉब्लम उसी दिन सॉल्व हो। और हम अपने बुजुर्गों के लिए जब तक वो हमारे पास मौजूद होते हैं उसकी कीमत नहीं समझते, लेकिन जिस दिन वो आंख मूंद लेते हैं, जिस किसी ने अपने बुजुर्ग को खोया होगा आज उससे जाकर के पूछो, हर मौके पर उसे याद आती है कि नहीं आती। जब कोई फंक्शन होता है तो ये सोचता है कि नहीं कि आज माँ होती तो मैं उसके लिए ये कर देता, आज मेरे पिताजी होते तो यहाँ बैठे होते। लेकिन जब तक रहते हैं, नौजवान पीढ़ी खुशनसीब है कि उसके सिर पे माँ और बाप का साया है, वो चाहे वो अपने हसरत पूरी कर सकती है। 4 दिन की जिंदगी को प्यार से ही काटना, दे सको तो फूल दो भला का शूल बांटना, जो चले गए हैं उनकी याद बस बची रही, है हुआ वही जो क्रूर काल की रची रही। अनुभवों की बात है सुनो है खाली मुट्ठियां, शेष है कपाट में कुछ एक जीर्ण चिट्ठियां, हो सके तो उनकी लिखावट जरा संवार दो, कुछ तो जाऊंगा ही किंतु। बहुत अच्छे महेश भैया, वाह। और आखिरी पंक्तियां दे रहा हूं, हम अपने बुजुर्गों के साथ चाहे जो व्यवहार करें वो हृदय से हमारा कल्याण ही चाहते हैं। मैं जानता हूं कि बहुत से बुजुर्गों का व्यवहार इरिटेटिंग हो जाता है क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं, केवल यादें पड़ी रहती हैं। इसीलिए आप ध्यान रखिए, बुजुर्ग की सीमा तक हमारा कल्याण चाहते हैं। अगर अंतिम पंक्ति भी आपके हृदय को छुए तो मुझे विदाई की तालियां देना। सुनिए, देह है अशक्त मन में भावना का ज्वार है, देह है अशक्त मन में भावना का ज्वार है, हर दिशा से शोक का प्रहार ही प्रहार है, तन का पोर पोर क्लांत और जीर्ण शीर्ण है, व्यंग्य बाण से हृदय भी हो रहा विदीर्ण है, फिर भी कामना यही लगे न तुमको ठेस भी, काम आ सकूं तो ले लो देह का अवशेष भी, सिर्फ हाथ थाम कर ये जिंदगी उबार दो, बुझ तो जाऊंगा ही किंतु बहुत ही बेहतरीन भाई साहब, वाह, जिंदाबाद, वाह, लाजवाब, लाजवाब भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस हिंदी भाषी प्रदेश में भी इस रचना